हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आज हमने हमारी इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली हमें। निफ्टी ने अपनी जो एक मेजर सपोर्ट थी जो 25,350 और 25,200 दोनों सपोर्ट्स को तोड़ दिया आज। एंड जो अगर हम रीज़न की बात करें तो जनरली जैसे हम क्या सोचते हैं कि सबको हर कोई बोलता है कि टैरिफ की वजह से या ईरान इराक की वॉर और ईरान और यूएस की वॉर की वजह से ये गिरावट आ रही है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये गिरावट इस वजह से है टैरिफ या इसका क्योंकि टैरिफ भी सभी के लिए प्रॉब्लम है। एंड जो ईरान इराक की वॉर भी आई थिंक सभी के लिए प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो जो कोस्पी है या निकाई है या यूरोपियन मार्केट है या चाइना की मार्केट है तो वहाँ पे इतना पेन नहीं है, वो मार्केट अच्छा कर रही है, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रही है। इवन ब्राजील है आपका, पाकिस्तान अभी शायद मैंने ट्रैक नहीं किया तो ये भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पिछले। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई थी पिछले एक साल में। तो इन मार्केट ने तो 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, कुछ मार्केट ने जैसे कोस्पी ने हो गया आपका। तो बाकी भी अच्छा कर रही है। देख हमारी मार्केट ही क्यों ऐसे अंडर परफॉर्म कर रही है, इसका जो रीजन अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो दैट इज द वैल्यूएशन। जो हमारी मार्केट की वैल्यूएशन है वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी है। मैं नहीं मानता कि बहुत महंगी नहीं मानता मैं, बट बाकी भी काफी जैसे सस्ती है। इवन यूरोपियन मार्केट है या जापान है, वो इतनी ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, बट कितने सालों की अंडर परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से वहां पे एक तेजी आना शुरू हुआ है। तो दैट इज द रीजन। इसी तरह से अभी देखिए, अब जैसे मैं एक बात करता हूँ, जो इंडिकेटर होता है हमारा जो एक किसी इकोनॉमी की वैल्यूएशन करने का, दैट इज मार्केट कैप टू जीडीपी। तो हमारी अगर मार्केट कैप टू जीडी की बात करें तो 1 पॉइंट समथिंग 2 के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। अभी वैसे अमेरिका और ये सब इकोनॉमीज अब काफी हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका 200% से भी ऊपर है, आपका कोस्पी भी 200% से ऊपर है, आपका निकाई भी 200% से ऊपर है। बट जैसे चाइना भी बहुत सस्ता है, ब्राजील बहुत सस्ता है। तो अभी जो मुझे लग रहा है, मे बी शायद कहीं ना कहीं साउथ कोरिया और जापान में भी टॉप बना सकते हैं, अमेरिका टॉप बना की इंडिकेशन दे रहा है, वहां पे भी करेक्शन करेक्शन चल रही है। बट अगली जो रैली में शायद हमें अभी कुछ और वेट भी करना पड़ सकता है। तो उसका रीजन क्या है कि अभी यूरोप बहुत सस्ता है, वहाँ की जो कुछ इकोनॉमीज हैं वहाँ 0.5 के आसपास की मार्केट कैप टू जीडीपी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एफ का पैसा भी वहां पे जाए। तो जब तक ये एफ की पोजीशंस एक बैलेंस आउट नहीं हो जाती, जितना पैसा उन्हें यहाँ से निकाल के और सस्ती मार्केट्स में लगाना है, तो तब तक शायद हमें वेट करना पड़ेगा। हाँ, मे बी हमारी मार्केट रेंज में रहे, इतनी गिरावट हम प्राइस वाइज ना देखें, बट टाइम वाइज शायद अभी जैसे हम लगता था कि शायद मार्च में बॉटम बन जाएगा, बन जाए, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अभी थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि जैसा लग रहा है कि जो एक उनका एक ट्रेंड चल रहा है वो अभी सस्ती इकोनॉमीज। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ब्राजील अभी बहुत सस्ता है अभी, और यूरोप मुझे बहुत सस्ता लग रहा है। तो वहां पे पैसा जा सकता है, तो शायद हमें कुछ और वेट करना पड़े। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन लेवल पे मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप बेच दें, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो देन एक्सप्लोर करना तो आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सारी चीज़ों के हमारे भी यहाँ पे बहुत सस्ते हो चुके हुए हैं। तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली। तो अदरवाइज आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से जो भी आप उनकी हेल्प से डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।